नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम नादान दोस्त पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नादान दोस्त नामक पाठ के लेखक का क्या नाम है? विकल्प हैं दिनकर, प्रेमचंद, अरविंद कुमार या कामतानाथ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, केशव के घर चिड़िया ने किस स्थान पर अंडे दिए थे? विकल्प हैं रोशनदान में, खिड़की में, कार्निस पर या बालकनी में। प्यारे बच्चों, केशव के घर चिड़िया ने कार्निस पर अंडे दिए थे। अगला प्रश्न है, चिड़ा और चिड़िया को बैठा देखकर बच्चों को किसकी सुध नहीं रहती थी? विकल्प हैं विद्यालय जाने की, फल खाने की, दूध और जलेबी की या खेलने जाने की। प्यारे बच्चों, चिड़ा और चिड़िया को बैठा देखकर बच्चों को दूध और जलेबी की सुध नहीं रहती थी। अगला प्रश्न है, बाबूजी को किससे फुर्सत नहीं थी? विकल्प है दफ्तर के काम से, पढ़ने लिखने से, घूमने फिरने से या मित्रों से। प्यारे बच्चों, बाबूजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी। अगला प्रश्न है, बच्चे कार्निस के पास कब पहुंच जाते? विकल्प हैं सवेरे, दोपहर, शाम या रात्रि। प्यारे बच्चों, बच्चे कार्निस के पास सवेरे पहुंच जाते थे। अगला प्रश्न है, दोनों बच्चों की दिनों दिन क्या बढ़ रही थी? विकल्प हैं बीमारी, परेशानी, जिज्ञासा या विपाशा। प्यारे बच्चों, दोनों बच्चों की दिनों दिन जिज्ञासा बढ़ रही थी। अगला प्रश्न है, बच्चों ने क्या अनुमान लगाया? विकल्प हैं अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, बच्चे उड़ गए होंगे, बच्चे कहाँ गए होंगे या बच्चे क्या खाएंगे? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। अगला प्रश्न है, इस पाठ में किस ऋतु के बारे में बताया गया है? विकल्प हैं सर्दी, गर्मी, बरसात या वसंत। प्यारे बच्चों, इस पाठ में गर्मी की ऋतु के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, बच्चों की आंखों में आज क्या नहीं है? विकल्प हैं चैन, चश्मा, नींद या काजल। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नींद। अगला प्रश्न है, बच्चे किसका इंतजार कर रहे थे? विकल्प हैं मौके का, माँ का, पिता का या चिड़िया का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मौके का। अगला प्रश्न है, अम्मा क्या कर रही थी? विकल्प हैं खाना बना रही थी, कपड़े धो रही थी, अनाज साफ कर रही थी या सो रही थी। प्यारे बच्चों, अम्मा सो रही थी। अगला प्रश्न है, श्यामा को भाई के क्या होने का डर था? विकल्प हैं पिटने का, रोने का, पीटने का या भगाने का। प्यारे बच्चों, श्यामा को भाई के पिटने का डर था। अगला प्रश्न है, केशव के दिल में क्या था? विकल्प हैं प्रसन्नता, भय, डर या जिज्ञासा। प्यारे बच्चों, केशव के दिल में भय था। अगला प्रश्न है, किसे श्यामा पर विश्वास न था? विकल्प हैं माँ को, पिता को, केशव को या गुरुजी को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है केशव को। अगला प्रश्न है, केशव कैसी सूरत बनाकर बोला? विकल्प हैं भयभीत, रोनी, प्रसन्न या विचित्र। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है रोनी। अगला प्रश्न है, केशव अंडे कहाँ रख रहा था? विकल्प हैं कार्निस पर, पलंग पर, गद्दी पर या सोफे पर। प्यारे बच्चों, केशव अंडे गद्दी पर रख रहा था। अगला प्रश्न है, माँ को क्या आया? विकल्प हैं गुस्सा, हंसी, खांसी या रोना। प्यारे बच्चों,
इस प्रश्न का उत्तर है हंसी। अगला प्रश्न है केशव को किस पर अफसोस था? विकल्प हैं अंडे न दिखाने पर, अपनी गलती पर, चिड़िया को उड़ाने पर या काम न करने पर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अपनी गलती पर। अगला प्रश्न है किसके घर में चिड़िया ने अंडे दिए थे? विकल्प हैं गोपाल, केशव, राज या महेंद्र। प्यारे बच्चों, चिड़िया ने अंडे केशव के घर में दिए थे। अगला प्रश्न है पेचीदा शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प हैं कठिन, आसान, सरल या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कठिन। अगला प्रश्न है केशव किस पर चढ़कर घोंसले तक पहुंचा था? विकल्प हैं मेज पर, दीवार पर, स्टूल पर या छत पर। प्यारे बच्चों, केशव स्टूल पर चढ़कर घोंसले तक पहुंचा था। अगला प्रश्न है केशव और श्यामा ने चिड़िया के बच्चों के लिए क्या किया था? विकल्प हैं घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बनाई, पानी की प्याली रखी, थोड़े से चावल रखे या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है केशव श्यामा के किस सवाल का जवाब नहीं दे पाया था? विकल्प हैं बच्चे फुर्र से उड़ जाएंगे, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के कैसे उड़ेंगे या बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अगला प्रश्न है केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा तो क्या हुआ? विकल्प हैं दोनों चिड़ियां उड़ गई, स्टूल गिर गया, नहाने की चौकी टूट गई या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दोनों चिड़ियां उड़ गई। अगला प्रश्न है कहानी में केशव के पापा कहाँ गए थे? विकल्प है दिल्ली, स्कूल, दफ्तर या बाजार। प्यारे बच्चों, केशव के पापा दफ्तर गए थे। अगला प्रश्न है दोनों बच्चों के अनुसार चिड़िया के सामने क्या मुसीबत थी? विकल्प हैं बच्चे भूख के मारे मर जाएंगे, बच्चों के पर कब निकलेंगे, बच्चों का दाना इकट्ठा करना या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों का दाना इकट्ठा करना। अगला प्रश्न है केशव ने अंडे किस पर रखे थे? विकल्प हैं गद्दी पर, कपड़ों पर, घास पर या मिट्टी पर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गद्दी पर। अगला प्रश्न है चिड़िया की मुसीबत का अंदाजा लगाकर दोनों बच्चों ने क्या किया? विकल्प हैं कार्निस पर दाना रखा, बच्चों का ध्यान रखा, परों के निकलने की प्रतीक्षा की या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कार्निस पर दाना रखा। अगला प्रश्न है गद्दी के लिए चीथड़े कौन लेकर आया था? विकल्प हैं केशव, श्यामा, अम्मा जी या बाबूजी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है श्यामा। अगला प्रश्न है केशव और श्यामा ने माँ से छुपाकर किसका प्रबंध किया था? विकल्प हैं रोटी का, चावल और पानी का, अंडों का या चिड़िया का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है चावल और पानी का। अगला प्रश्न है श्यामा ने माँ से अंडों के लिए चावल तथा पानी रखने का जिक्र क्यों नहीं किया था? विकल्प हैं माँ के भय से, पिता के भय से, केशव के पिटने के भय से या भाई के भय से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है केशव के पिटने के भय से। अगला प्रश्न है केशव ने घोंसले पर छाया किससे की थी? विकल्प हैं कपड़े कम करके, घास फूस से, कूड़े की टोकरी से या घोंसला बनाकर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कूड़े की टोकरी से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।